अब अपन चलते हैं जघन्य असंख्याता संख्यात पे। ये कैसे निकलेगा? वो जो टेबल बताई थी पहले, ये निकलता है वर्ग विधान के द्वारा। कुंड विधान से निकाला था जघन्य परित असंख्यात, देव विरलन विधान से निकाला जघन्य युक्त संख्या, और जघन्य असंख्याता संख्यात निकालेंगे वर्ग करके। वर्ग करके यानी स्क्वायर करके। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल ये। जैसे आप देखो कठिनता से सरलता में अपन आते जा रहे हैं। सबसे कठिन क्या था? 46 अंक प्रमाण, वो गड्ढा, वो खोदना और भरना, थक गए थे अपन सब, थक गए थे ना भर भर के। उसके बाद में युक्त संख्या तो कितना सिंपली आ गया, और असंख्याता संख्या तो और भी जल्दी आ जाता है। केवल क्या करना है आपको? वर्ग करना है, केवल गुणा करना है। किसका गुणा करेंगे? जघन्य युक्त संख्यात का। किससे गुणा करेंगे? जघन्य युक्त संख्यात से। जघन्य युक्त संख्यात गुणा जघन्य युक्त संख्यात, यानी आवली गुणा आवली बराबर जघन्य संख्याता संख्या। ये आ गया, सो इजी। कुछ लगा आपको क्या आया है? ऐसे ही बस सरल होता जाएगा। शुरू में कठिन आता है, फिर धीरे 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 सरल आता है। पूरा गोमट सार गुणस्थान से चालू होकर के उपयोग प्ररूपणा तक जाता है। आप देखो हर शिविर में आपकी जो आसानी थी वो बढ़ती गई थी। पहले शिविर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कैसा होता जाता है? वो स्लोप में जाता है। फिसल पट्टी ना, जैसे फिसल पट्टी ऊपर से नीचे सरलता से जाती है, ऐसे पूरा गोमट सार जी सरलता से जाता है। सरल से कठिन नहीं किया है, कठिन से सरल किया है। अब आपकी कैलिबर है, कितना कैपेसिटी है कि शुरुआत को देख करके भाग नहीं जाओ। शुरुआत को देख करके भाग गए तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप बाद में भागोगे। बोले पहले दिन रखी कर लो, किसको बैठना है किसको जाना है। अब ये जो प्रतरावली है, इसको निकालने का तरीका क्या है? प्रतर यानी होता है वर्ग, और आवली लगाया ना यहाँ पर, जो शब्द आया था प्रतरावली, दिख रहा है नीचे? प्रतरावली शब्द है, तो प्रतरावली में आवली आवली। प्रतर शब्द जो है जब जब आएगा उसका अर्थ है वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर। जो वर्ग होता है, वर्ग वाली संख्या है, उसको बोलेंगे प्रतर। जगत प्रतर, अंगुल को बोलते हैं सूची अंगुल, प्रतर प्रतरांगुल। प्रतर अंगुल, प्रतर जगत श्रेणी, और प्रतर ही है आवली। यानी आवली में आवली का गुणा किया। अब क्या करना है इसमें? एक आवली प्लस दूसरी आवली, तो आ जाएगा क्या? एक आवली प्लस एक और आवली, तो कितनी आवली हुई? दो आवली। दो आवली युक्त असंख्यात असंख्यात है क्या? नहीं। फिर एक आवली में एक और आवली जोड़ी, तो कितनी आवली हुई? तीन आवली। फिर तीन आवली में एक और आवली जोड़ी, कितनी आवली हुई? चार। एक आवली में एक और आवली जोड़ी, तो कितनी आवली हुई? पांच। एक आवली को जघन्य संख्यात पर जोड़ा, एक आवली को जघन्य परित असंख्यात बार जोड़ा, तो क्या आया? स्क्वायर आ गया। ओहो ओहो ओहो। एक आवली को जघन्य परित असंख्यात बार जोड़ा, तो जघन्य परित असंख्यात गुणा जघन्य युक्त असंख्यात, यानी जघन्य परित असंख्यात गुणा आवली ही आई है। आवली का स्क्वायर नहीं आया है, नहीं आया है। एक आवली को असंख्यात बार जोड़ेंगे तो असंख्यात आवली आई है सबसे पहले, फिर जघन्य परित असंख्यात आवलियों को फिर से जघन्य परित असंख्यात बार जोड़ दो, तो आ गया जघन्य परित असंख्यात आवलियों को असंख्यात आवलियों को असंख्यातों बार जघन्य परित असंख्यात बार जोड़ दिया। रोशन भैया, तो असंख्यात असंख्यात आया कि नहीं आया? नहीं आया, तो क्या आया? जघन्य परित असंख्यात की पावर 2 गुणा आवली। अभी तो जघन्य परित असंख्यात का वर्ग हुआ है। कितना करना है अपने को? जघन्य परित असंख्यात की पावर जघन्य परित असंख्यात, आवली आएगी ना उससे, वो आवली करके फिर आवली का गुणा होगा। ऐसे असंख्यातों बार, असंख्याती भी नहीं, असंख्यातों 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 बार, एक आवली, दो आवली, तीन आवली, चार आवली, ऐसे जोड़ो। जोड़ने पर क्या आएगा?
क्या आएगा? मध्यम आएगा। ऐसे करके आवली को आवली बार जोड़ेंगे, आवली को आवली बार जोड़ेंगे, युक्त संख्यात को युक्त संख्यात बार जोड़ेंगे। एक एक युक्त संख्यात जो लिखा है ना, उसकी जगह आपको क्या लिखना है? n to the power n। एक इतना इसलिए खोल के लिखा है यहाँ पर, एक युक्त संख्यात, एक युक्त संख्यात, एक युक्त संख्यात। कितने सारे युक्त संख्यात दिख रहे हैं आपको? ये एक, ये एक, ये एक, ऐसे कितनी बार लिखे आपने? जघन्य युक्त संख्यात बार। और एक एक जो युक्त संख्यात है वो कितना बड़ा है? एक एक युक्त संख्यात की वैल्यू कितनी है? जघन्य परित संख्यात की पावर जघन्य परित संख्या, एक एक की वैल्यू। और वो एक जघन्य परित संख्यात की वैल्यू कितनी है? कुंड की 600। तो कितनी बार कुंड लिखने आपको? कुंड की पावर कुंड प्लस 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 कुंड की पावर कुंड। ऐसा कितनी बार? ऐसा कुंड की पावर कुंड बार। अनंत नहीं आया है, अनंत नहीं आया है। क्या आया है? आप लोगों को मजा आ रहा है? ऑनलाइन में आ रहा है? दिमाग काम कर रहा है? कुछ भी नहीं मजा? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ नहीं पूछ रहे हम सपना बहन जी। मजा देखो आप, संख्याओं का जाल फैलाओ। पता है जघन्य असंख्यात जघन्य क्या परित संख्यात लिखना हो ना आपको, ये पूरी पृथ्वी है आपकी 12,000 किलोमीटर की, इस पे पूरी संख्या लिखना चालू करना। नंबर्स ओनली 1 0 0 0 0 0 0 0 0, पूरी जगह को भर देना, पूरी पृथ्वी को। आपके इंदौर को नहीं, मध्य प्रदेश को नहीं, भारत को नहीं, एशिया को नहीं, जल वाले थल वाले स्थल को नहीं, पूरा जल थल आकाश समंदर सब ले लेना। और क्या करना भैया? नंबर्स भर देना, सारे लोगों को खाली कर देना, सबको पहुंचा देना सिद्धशिला में, जगह खाली कर देना। और वहां पे क्या लिखना? नंबर्स ओनली। निखिल भैया तो भी जो नंबर आएगा वो नंबर कौन सा होगा? संख्यात की असंख्यात? वो संख्यात। और जघन्य परित संख्यात कहाँ पहुंचेगा? और फिर जघन्य युक्त संख्यात कहाँ पहुंचेगा? फिर जघन्य असंख्यात असंख्यात कहाँ पहुंचेगा? फिर अनंत का क्या होगा? अभी अनंत आना बाकी है। अब आपको समझ में आएगा अनंत काल क्या होता है। व्हाट इज अनंत? हम अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं, अनंत क्या होता है पता ही नहीं है। अनंत क्या होता है? इसको बोलते हैं आई ओपनर। ये जो गणना है ना सारी, यदि कोई ध्यान से समझे, इट इज कॉल्ड आई ओपनर। दिमाग खुल जाए व्यक्ति का, बुद्धि की गरीबी मिट जाए, सोचने के तरीके बदल जाए, सारे राग द्वेष कषाय इच्छाएं खत्म हो जाए, वीत रागता की ओर कदम बढ़े। उसका नाम है गणनाएं सीखना, इसलिए इसका नाम है अलौकिक गणना। समझ में आया? समय कैसा होता है, कितना होता है, सोच भी नहीं पाते हैं। कितना काल बीत चुका। अब जब भजन गाओ ना, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, तब तो लगाना है गणित। एक भजन गाने के लिए गणित की आवश्यकता है आपको, जन्म जरा मृत्यु विनाशना पूजा बोलने के लिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है, चलो चले। कहाँ चलना है? छुट्टी नहीं दे रहे चले, खड़े हो गए। अभी रुक जाओ, बैठो, अभी टाइम है अपने पास। क्या करना है? क्या करना है अपने को? कुंड की पावर कुंड, असंख्यात की पावर असंख्यात, असंख्यात की घात असंख्यात। तो वो आई थी अकेली आवली, ऐसी फिर से एक और आवली, फिर आवली, फिर आवली, फिर आवली, फिर आवली, फिर आवली। आंवला नहीं खाना घर में जाके, आवली 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 करते करते जाओ। दिन भर बोलोगे, रात भर बोलोगे, पूरी जिंदगी भर बोलोगे, उतनी बार जोड़ोगे तब भी आपका असंख्यात नहीं बोल पाओगे। इतनी बड़ी आवली को आवली बार जोड़ने पर जो संख्या आती है उस संख्या का नाम है जघन्य संख्याता संख्यात।
इस असंख्याता संख्यात रूप संख्या का नाम प्रत्रावली है। और इस प्रत्रावली में क्या आता है, प्रत्रावली में क्या आता है, असंख्यात वर्ष। यहाँ पर जाकर के आते हैं असंख्यात वर्ष, बाकी आपके सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, अरबों वर्ष, खरबों वर्ष, 46 अंक प्रमाण वर्ष, एक कुंड में आने वाली सरसों प्रमाण वर्ष, वो सारे की सारे में आवलियां कितनी, संख्यात आवलियां। संख्यात तो छोटा मोटा नहीं समझो आप 1 साल में 100 साल में असंख्यात आवली कर दोगे। करोड़ों करोड़ों साल में आवलियां जो होती है वो मात्र संख्यात होती है। अब मैं आपको गणित करके दिखा सकता हूँ, लेकिन अपने पास टाइम कम है, नहीं तो आपको सिद्ध कर देते अभी कि 1 साल में, 100 साल में, करोड़ साल में संख्यात ही आवली होती है। क्यों? क्योंकि अब बता देता हूँ, 1 सेकंड में कितनी आवली है, करोड़। मान लो 1 सेकंड में करोड़, तो 1 मिनट में कितनी होगी, 60 मोर, 60 का गुणा कर दो, 60 होगी। 1 घंटे में कितनी होगी उससे, 60 का और गुणा कर दो। 1 दिन में कितनी होगी उससे, 24 का और गुणा कर दो। संख्यात के तो गुणा कर रहे हो। 1 महीने में कितनी होगी, 30 का और गुणा कर दो। 1 साल में कितनी होगी, 12 का और गुणा कर दो। 100 साल में कितनी होगी, 100 का और गुणा कर दो। 1 करोड़ साल में कितनी होगी, और 1 लाख का गुणा कर दो। तो आप संख्या तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। करोड़ों साल में भी संख्यात ही आवली होती है। अरबों खरबों साल में भी संख्यात ही आवली होती है। असंख्यात कब होती है, जब जघन्य असंख्यात असंख्यात होता है तब असंख्यात आवली होती है। असंख्यात वर्ष में क्या होता है, असंख्यात आवली तो होती है। तब तक क्या चलती रहती है, संख्यात ही चलती रहती है। ठीक है, क्या चलती रहती है, संख्या चलती रहती है। ऋषभ पंडित जी दिल्ली वाले, ठीक है, संख्यात ही चल रहा है आवलियों में, ऐसा करके चलता जा रहा है। अब यहाँ पर एक और जोड़ दो इसमें, जघन्य असंख्यात असंख्यात में। ये जो पिक्चर बनाया ना, ये आपको स्क्वायर दिखाने के लिए बताया है कि जैसे एक आवली की लेंथ है इतनी बड़ी, उतनी ही आवलियों का आपको उसके ऊपर रखना है। ये सीधी एक आवली रखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, और स्क्वायर बनाना है ना, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लंबाई भी उतनी चौड़ाई भी उतनी। तो ये टाइम के डायमेंशन में रखी, एक आवली बाय एक आवली। अब आप बोलोगे टाइम का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, आप लोग एक काम करना, जो लोग वैज्ञानिक हैं, आप लोग मुझे समय का स्क्वायर करके, सेकंड का स्क्वायर करके बता देना। पूरे विश्व में संभव नहीं है, जैनों के पास संभव है। क्या करना है रोशन भैया आपको, 1 घंटे का स्क्वायर, 1 घंटे का स्क्वायर, तो घंटे का करोगे तो घंटा स्क्वायर होगा ना। 1 आवर स्क्वायर आपको निकाल के लाना है, गणित से हो, आपके गणित से, आपके लोग की गणित से। क्या करना है अर्जेश, 1 घंटे का स्क्वायर। पीयूष कहाँ गए, पीयूष चौधरी, ठीक है, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हो सब। क्या करना है आपको, 1 घंटे का स्क्वायर। कौन कौन है यहाँ पे बुद्धिमान, हाथ खड़ा करो, सबको प्रश्न दिया जाएगा। 1 घंटे का स्क्वायर। अतुल जी, वर्तिका जी, सपना जी, ऋषभ जैन, ये जितने लोग हैं इन सबको क्या करना है, प्रिया, कुशाग्र, इशिता, निशिता, जो भी है, प्रियांशी, निप्रांशी, सबको काम क्या दिया है, क्या काम है आपको, होशियार पढ़ने लिखने वाले, 1 घंटे का स्क्वायर करके आना है। हाँ 60 मिनट्स इंटू 60 मिनट्स, क्या आएगा उत्तर, 360, 3600। बेटा तुम्हारा गणित फेल हो गया, अभी आपको करने ही नहीं पहुंचे हो आपने जो किया ना 60 मिनट गुणा 60 किया है। मैं बोल रहा हूं 60 मिनट का स्क्वायर करना है। डू यू हैव एनी आइडिया क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, वो तो मुझे पता है। 60 मिनट में 60 मिनट करोगे आप, 3600 मिनट बोल दोगे फटाफट, वो तो बच्चा कर देगा, लेकिन वो उत्तर सही नहीं है, क्योंकि वर्ग करने के नियम क्या हैं, स्क्वायर करने के नियम क्या हैं, इकाई डलिए ना, इकाई, तो इकाई को भी तो गुणा करोगे, यानी आवर आपकी इकाई है, घंटा इकाई, तो क्या करना पड़ेगा भव्य, क्या करना पड़ेगा, उसको भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3600 मिनट्स का स्क्वायर, अब करो स्क्वायर बैठ करके।
नहीं आ रहा समझ, मेरे को तो इतना मजा आता है ये देख करके, सुन के, पढ़ के, और जो हमको समझ में आता है। पंडित जी ने हमको उस 20-25 साल पहले बताया था, एक साल में 1 साल का गुणा करोगे दैट इज नॉट इक्वल टू 1 साल में 1 का गुणा करना। 10 साल ले लो, 10 साल गुणा 10 साल, वो तो कहीं और चला जाएगा, और 10 साल गुणा 10 वो 100 साल होगा। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या बोल रहे, पता नहीं, ये सही तो है, समान समान तो आएगा। 15 साल बाद जाके समझ में आया, जब मैंने पढ़ा खुद ने कि ये क्या मतलब निकला इसका। कितने साल बाद? अरे कुछ तो बोलो, मेरे को 15 साल बाद समझ में आया। आपका भाग्य है कि आपको आज ही समझ में आ रहा है। मनीष जी खंडवा, कल करके लाना है, दुकानदारी तो बहुत कर ली है। समझ में आया प्रश्न क्या है? अरे आप लोग कल आओगे कि नहीं आओगे? कल आओगे कि नहीं आओगे? कल आओगे कि नहीं आओगे? आओगे ना, ठीक है। क्या करना है आपको काम, और नहीं हो तो भैया आ जाना हो, नहीं तो आप बोलो भैया हम तो कैलकुलेट ही करते रह गए। वो चीज करके बताता है जैन गणित। ये है वो आपके सामने, आवली गुणा आवली, ये डायमेंशन है। तो अब सुनो क्या होता है, हमारे यहाँ हमने स्मॉलेस्ट यूनिट तक गए हैं, छोटी से छोटी इकाई तक गए हैं। अगर छोटी इकाई तक आप पहुंच चुके हो तो वो एक समय जो है आपके लिए एक नंबर बन चुका है। नंबर आपके लिए बन गया ना, अब नंबर को आप नंबर से गुणा कर सकते हो, और वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड आवली गुणा आवली। जैसे आप 2 फीट गुणा 2 फीट कर लेते हो कि नहीं? हाँ, तो आपने क्या करा, आपने 2 फीट की छोटी से छोटी इकाई जो थी प्रदेश, उसके समूह बना करके फिट मान लिया, और आप देख रहे हो तो इतना ही फिट लिया, इतना ही फिट लिया, तो वो आपका एरिया बनाया। बाकी एक्चुअल में वो प्रदेशों की गणना है, नंबर ऑफ प्रदेश ऑफ आकाश, वो आपने नापे हैं। तो सिमिलरली अब हम टाइम की यूनिट में जा रहे हैं, तो एक आवली, एक सेकेंड, एक घंटा मेरे लिए टाइम में, यदि हम समय लगा देते हैं तो वो मेरे लिए नंबर है। यदि मैं काउंट करता हूं तो 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5, 6, हजार, लाख, करोड़, असंख्यात संख्यात आवली को पहुंचे, तो इट इज अ नंबर। आवली इज अ नंबर। हम गणनाएं तो कर रहे हैं, हम काल का माप नहीं निकाल रहे हैं। हम क्या निकाले हैं? जघन्य युक्त असंख्यात। वो कैसे आया है? वो एक 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 एक, एक जोड़ते हुए आया है। तो आपके पास एक नंबर है, दैट नंबर इज सिमिलर टू टाइम ऑफ 1 आवली। तो अब हमको यदि उसको लेकर के, नंबर को लेकर मैंने गुणा किया उसी नंबर से, तो मेरे पास क्या आ गया? एक नया नंबर आ गया, उसी का नाम है आवली का स्क्वायर। 15 साल। सुनो, हाँ, ये कैलकुलेशन जो है ना हमारा नंबर्स का है। हम संख्या मान पढ़ रहे हैं, संख्या मान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से द्रव्य पढ़ रहे हैं। द्रव्य में गणना की जाती है, काउंटिंग की जाती है। वो काउंटिंग जहां जहां किसी से मैच होगी वो हम नंबर दे देंगे। एग्जांपल देता हूं आपको एक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 पे पहुंच गया। आप क्या बोलते हो? 12 मतलब होता है 1 दर्जन। 12 मतलब 1 दर्जन, 12 तो 12 ही ना। नहीं, अब 12 को हमने केले में लगा दिया, सेमफल में लगा दिया, संतरे में लगा दिया, तो अपन ने क्या बना दिया उसको? 1 दर्जन संतरे। तो वो जो 1 दर्जन है वो कोई अलग चीज नहीं है, वो एक 12 वैल्यू है। ठीक है। सिमिलरली एक समय, 2 समय, 3 समय, ऐसे करते हुए हम असंख्या समय पे पहुंचे। तो जो समय है वो एक गणना है, एक काउंट है, एक नंबर है। उस नंबर का नाम क्या दे दिया हमने? आवली। तो नंबर गुणा नंबर कर सकते हो कि नहीं? नंबर गुणा नंबर हो जाएगा, तो वही जो नंबर निकल के आएगा, ये इतने नंबर हैं जो असंख्यात वर्ष में आने वाले समय होते हैं। इसलिए 1 घंटा गुणा 1 घंटा, ठीक है, हम तो 1 सेकेंड गुणा 1 सेकेंड कर सकते हैं। 1 मिली सेकेंड गुणा 1 मिली सेकेंड, ये तो कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। 1 किलोमीटर गुणा 1 घंटा, वो करके दिखाएंगे टाइम रहा तो। ठीक है, समझ में आ गया? बड़ा मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, आपको जितना है अपन तो अपने मजे के लिए कर लेते।
ये हो गया आपको आवली का डायमेंशन है, प्रतरावली। एक आवली के ऊपर एक आवली ने नंबर्स। अब इसको क्या करना, आप नंबर समझना। एक आवली ने संख्या, फिर एक और आवली ने संख्या, तो आपका स्क्वायर बन गया। जो आप इसका बनाते हो ना, एरिया का, टाइल्स का, जगह का, सिमिलरली हमने क्या बना दिया, टाइम के ऊपर टाइम रख रख करके टाइम का स्क्वायर। ठीक है, टाइम का स्क्वायर हो गया, टाइम्स स्क्वायर। ज्योति भाभी जयपुर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, तैयार हो आप आगे के लिए? रेडी? अभी तो अपन थोड़ा से पहुंचे हैं, अभी तो बिंदु है। बोले कल भी बिंदु था, परसों भी बिंदु था, रोज बिंदु बिंदु ही आएगा, आखिरी दिन तक समंदर आएगा। जब तक उत्कृष्ट संख्या तक अनंत नहीं आ जाता, तब तक सब बिंदु ही आएंगे रोज। वो फैलेंगे और आगे की अपेक्षा से क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे।